सलमान खान की फिल्म सुल्तान साल 2016 में रिलीज हुई थी और यह कहानी है हरियाणा के एक साधारण लड़के सुल्तान अली खान की, जो अपनी मेहनत, जुनून और प्यार के दम पर दुनिया का बड़ा पहलवान बनता है, लेकिन अपनी कामयाबी के घमंड में अपनी सबसे बड़ी खुशी खो देता है और फिर अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा जिंदगी में जीत हासिल करता है। कहानी की शुरुआत होती है रेवाड़ी, हरियाणा से, जहां सुल्तान एक ऐसा लड़का है जिसके पास जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। एक दिन उसकी नजर आरफा पर पड़ती है, जो एक बेहतरीन महिला पहलवान है और कुश्ती को लेकर बहुत गंभीर है। सुल्तान पहली नजर में ही आरफा को पसंद करने लगता है और उससे शादी करने का सपना देखने लगता है, लेकिन आरफा उसे साफ कह देती है कि वह ऐसे आदमी से शादी करेगी जिसका वो सम्मान कर सके। आरफा की ये बात सुल्तान के दिल पर लग जाती है और वो खुद को बदलने का फैसला करता है। सुल्तान कुश्ती सीखना शुरू करता है और दिन रात मेहनत करता है। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगता है और वो कुश्ती के दांव पेच सीख जाता है। आखिरकार वो एक अच्छा पहलवान बन जाता है और आरफा का सम्मान हासिल कर लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सुल्तान की कुश्ती की दुनिया में कामयाबी बढ़ती जाती है। वो बड़े बड़े मुकाबले जीतता है और धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ आरफा भी एक शानदार पहलवान होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, तो वो अपने कुश्ती के सपने को पीछे छोड़कर अपने बच्चे को प्राथमिकता देती है। सुल्तान आरफा के हिस्से का सपना भी पूरा करने की कोशिश करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए जीत हासिल करता है। लेकिन धीरे धीरे सुल्तान को अपनी कामयाबी का घमंड होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है और उसकी हर बात सही है। आरफा उसे समझाती है कि कामयाबी के साथ इंसान को अपने परिवार और रिश्तों को भी संभालना चाहिए, लेकिन कई सालों तक सुल्तान अकेला रहता है और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर हो जाता है। लेकिन उसके दिल में अपने बेटे की याद हमेशा रहती है। वो फैसला करता है कि वो ऐसा ब्लड बैंक बनाएगा जहां किसी दूसरे बच्चे की जान ब्लड की कमी की वजह से न जाए, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। तभी उसकी जिंदगी में आकाश ओबेरॉय आता है। आकाश एक फाइटिंग लीग चलाता है और उसे एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की जरूरत होती है जो विदेशी खिलाड़ियों को चुनौती दे सके। आकाश को सुल्तान की पुरानी कामयाबी याद होती है और वो उसे दोबारा रिंग में उतरने के लिए मनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में सुल्तान मना कर देता है क्योंकि वो कुश्ती की दुनिया से पूरी तरह दूर हो चुका है, लेकिन जब आकाश उसे बताता है कि जीतने पर मिलने वाली रकम से वो अपना ब्लड बैंक खोल सकता है, तो सुल्तान दोबारा रिंग में उतरने का फैसला करता है। समस्या ये होती है कि अब सुल्तान पहले जैसा जवान और फिट नहीं है। उसका वजन बढ़ चुका है और कई सालों से उसने ट्रेनिंग नहीं की है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। वो बेहद कठिन ट्रेनिंग शुरू करता है। सुबह से रात तक पसीना बहाता है, अपना वजन कम करता है और अपने शरीर को फिर से मुकाबले के लिए तैयार करता है। कोच फतेह सिंह भी उसे ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे सुल्तान का पुराना जुनून वापस लौटने लगता है। आखिरकार सुल्तान अपना पहला मुकाबला लड़ता है। सामने वाला खिलाड़ी उससे जवान और ज्यादा फिट होता है, लेकिन सुल्तान अपने अनुभव और पुराने दांव पेच के दम पर उसे हरा देता है। इसके बाद सुल्तान लगातार मुकाबले जीतता जाता है। लोग फिर से उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और जिस पहलवान को दुनिया भूल चुकी थी, वही दोबारा चैंपियन बनने की राह पर चल पड़ता है। सुल्तान की वापसी की खबर आरफा तक भी पहुंचती है और वो दूर से उसकी मेहनत और संघर्ष को देखती है। सुल्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन इस मुकाबले में उसके शरीर पर गंभीर चोटें आती हैं। डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अब दोबारा फाइट की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सुल्तान के सामने सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि अपने बेटे का सपना और अपना अधूरा वादा होता है। इसी दौरान आरफा अस्पताल में सुल्तान से मिलने आती है। दोनों के बीच वर्षों से जमा दर्द और गुस्सा सामने आता है। सुल्तान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और आरफा को बताता है कि उसने अपने बेटे को खोने के बाद समझा कि असली जिंदगी की जीत क्या होती है। आरफा भी उसके दर्द को समझती है और दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। अब कहानी पहुंचती है आखिरी मुकाबले पर। सुल्तान जानता है कि उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो रिंग में उतरता है और सामने वाले बेहद ताकतवर खिलाड़ी से भिड़ जाता है। मुकाबला इतना कठिन होता है कि सुल्तान कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा हो जाता है। आखिर में वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरी पल में मुकाबला जीत जाता है। सुल्तान फिर से चैंपियन बन जाता है। उसकी जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं होती, बल्कि ये उसके टूटे हुए जीवन, उसके पछतावे और उसके बेटे की याद के खिलाफ उसकी जीत होती है। जीत के बाद सुल्तान पुरस्कार की रकम से अपना सपना पूरा करता है और ब्लड बैंक खोलता है, ताकि किसी और परिवार को वो दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा था। इसके बाद सुल्तान और आरफा एक बार फिर साथ आ जाते हैं। आरफा भी दोबारा कुश्ती की दुनिया में लौटती है। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी पैदा होती है और सुल्तान अपनी बेटी को भी कुश्ती सिखाता है। इस तरह फिल्म का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ होता है कि इंसान कितना भी बड़ा चैंपियन क्यों न बन जाए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने इंसान होने को बचाए रखना है। सुल्तान ने दुनिया के पहलवानों को तो हरा दिया था, लेकिन असली जीत तब मिली जब उसने अपने अहंकार, अपने दर्द और अपनी गलतियों को हराया। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।